नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी पोस्ट ऑफिस वाली दीदी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे हाउ टू एड्रेस एन एनवलप, यानी लिफाफे पर पता लिखने का आसान नियम। एड्रेस ऑफ द एड्रेसी शैल बी रिटन ऑन फ्रंट साइड एंड सेंडर एड्रेस ऑन द बैक साइड ऑफ एन एनवलप। यानी जो एड्रेसी होता है, पत्र पाने वाले का पता होता है, उसे हमेशा लिफाफे के सामने वाली तरफ यानी कि फ्रंट साइड पर लिखा जाता है। ठीक है। सेंडर्स एड्रेस ऑन द बैक साइड ऑफ एन एनवलप, इसका मतलब है नहीं, जो सेंडर होता है यानी कि जो व्यक्ति चिट्ठी भेजता है उसका पता कहाँ लिखते हैं? हमेशा लिफाफे के पिछली तरफ यानी कि बैक साइड पर लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम 15 mm ब्लैंक स्पेस शैल बी केप्ट फ्रॉम द लेफ्ट, राइट साइड एंड बॉटम ऑफ द एनवलप। इसका मतलब है कि लिफाफे के किनारों पर खाली जगह आपको छोड़नी है। लिफाफे के लेफ्ट, राइट यानी कि दाएं, बाएं और नीचे यानी कि बॉटम में तीनों तरफ कम से कम 15 mm यानी कि 1.5 सेंटीमीटर की आपको खाली जगह छोड़नी चाहिए, क्योंकि उस जगह पर डाकघर की मशीनें हैं, वो मोहर, पोस्टमार्क, बारकोड आदि लगाती हैं। और अगर आप पूरी जगह पे लिफाफे पे पता ही लिख दोगे तो डाक पढ़ने में और छांटने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी, बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट करेगी। ठीक है, इसलिए ये जगह छोड़नी जरूरी है। अब सेम चीज को फटाफट डायग्राम में भी देख लेते हैं। पहली इमेज में दिखाया गया है कि जिस व्यक्ति के लिए चिट्ठी भेजी है एड्रेसी, उसका पता कहाँ लिखा है? एनवलप के फ्रंट साइड में। और वहीं दूसरी इमेज में दिखाया है कि जिस व्यक्ति ने चिट्ठी भेजी है, जो प्रेषक है, जो सेंडर है, उसने अपना पता कहाँ पे लिखा है? लिफाफे के पिछली साइड यानी कि बैक साइड पर। और नेक्स्ट इस इमेज में दिखाया है कि किनारों पर आपको खाली जगह छोड़नी है। लिफाफे के बाएं, दाएं और नीचे कम से कम 15 mm यानी कि लगभग 1.5 सेंटीमीटर की खाली जगह छोड़नी है, ताकि जो डाकघर की मशीनें हैं वो मोहर, बारकोड आदि वहां पर लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लोगो एंड नेम ऑफ द सेंडर्स कंपनी कैन बी रिटन ऑन टॉप लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, जो कंपनी का लोगो है या नाम है, यानी कि जो भी कंपनी है, जो भी संस्था या दुकान डाक भेज रही है, उसका जो लोगो है, उसका जो सिंबल है कंपनी का, और जो कंपनी का नाम है, वो आप हमेशा कहाँ लिखोगे? लिफाफे के ऊपरी बाएं तरफ यानी कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ये सब लिखा जाता है। Stamps or frank impression on the top right corner having a gap of minimum 10 mm, that is 1 centimeter from the address block of the recipient। यानी कि जो स्टैम्प या फ्रैंक इम्प्रेशन है वो आपको कहाँ लगाना है? जो डाक टिकट है या फिर जो फ्रैंकिंग मशीन की छाप है, वो हमेशा ऊपरी दाईं तरफ यानी कि टॉप राइट कॉर्नर पर ही लगाई जाती है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट पूछता है कि 10 mm की खाली जगह क्यों जरूरी है छोड़ना? रिसीवर के एड्रेस ब्लॉक और स्टैम्प या फिर फ्रैंक इंप्रेशन के बीच में। ठीक है, तो ये इसलिए जरूरी है ताकि पता साफ साफ दिखाई दे, मशीन आसानी से पढ़ सके, स्टैम्प और एड्रेस आपस में मिक्सअप ना हो, कंफ्यूजिंग ना हो चीजें, इसलिए। ठीक है, ताकि आपकी डाक जल्दी पहुंचे और सही जगह पहुंचे। क्योंकि अगर स्टैम्प के बहुत पास आप एड्रेस लिख दोगे तो हो सकता है वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करें, है ना। हो सकता है कि आपने पहले पता लिखा, बाद में टिकट उसके ऊपर चिपक गई, तो क्या हुआ? कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन है, जैसे मकान का नंबर है या फिर मोबाइल नंबर है, उसके कुछ डिजिट हाइड हो गए। इसलिए ऐसा आपको नहीं करना है, थोड़ा गैप रखना है बीच में। अब सेम चीजें हम जल्दी से फटाफट याद करेंगे डायग्राम को देख के। ठीक है, पहला पॉइंट हमने याद किया था कि कंपनी का लोगो और जो नाम है वो हमेशा कहाँ लिखना है? टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर। जैसा कि इमेज में दिखाया गया है कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर, और सिंबल भी बना है, कंपनी का लोगो भी वहां पे बना है ब्लू कलर से। ठीक है। सेकंड चीज हमने पढ़ी थी स्टैम्प या जो फ्रैंक इंप्रेशन है वो हमेशा कहाँ लगेगा? लिफाफे पर टॉप राइट कॉर्नर में, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, कि स्टैंप लगी है, कहाँ लगी है? टॉप साइड लगी है और राइट कॉर्नर पे लगी है। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या था कि 10 mm की खाली जगह आपको छोड़नी है रिसीवर के एड्रेस और स्टैंप के बीच में। ठीक है, कम से कम 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर की जगह छोड़नी है, और वो इसलिए छोड़नी है ताकि ये दोनों चीजें मिक्सअप ना हो, कंफ्यूजिंग ना हो, और क्या हो कि डाक छांटने में परेशानी ना हो, एड्रेस समझने में परेशानी ना हो। अच्छा, माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि अगर आप जहां पे आपने एड्रेस लिखा है, रिसीवर का एड्रेस लिखा है, और ऊपर जहां स्टैंप
लगा हुआ है या फिर फ्रैंक मशीन का इंप्रेशन लगा हुआ है, इन दोनों के बीच में अगर स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो क्या दिक्कत होगी? तो दिक्कत ये होगी कि एड्रेस पढ़ने में परेशानी होगी, मशीन एड्रेस को सही से स्कैन नहीं कर पाएगी, ये भी दिक्कत हो सकती है। और अगर ये दोनों दिक्कत होंगी तो क्या होगा? डाक देर से पहुंचेगी और हो सकता है कि वो गलत एड्रेस पे समटाइम्स पहुंच जाए। ठीक है, तो इसे आसान शब्दों में अगर मैं कहूं तो आप ऊपर लगभग 4 सेंटीमीटर खाली जगह छोड़ो और फिर आप पता लिखो। अब देखो सेम चीज जो है वो यहाँ डायग्राम में भी दिखाई है कि जो एड्रेस ब्लॉक है यानी कि जहां पे नीचे पता लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर कम से कम कितनी जगह छोड़नी चाहिए आपको? 4 सेंटीमीटर यानी कि 40 mm की जगह छोड़नी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैम्प्स और फ्रैंक इंप्रेशन शैल बी अफिक्स्ड इन अ मैक्सिमम एरिया ऑफ 74 mm, यानी डाक टिकट या फ्रैंक इंप्रेशन लिफाफे के ऊपर एक तय सीमा के अंदर ही लगाए जाने चाहिए। यह सीमा अधिकतम 74 mm यानी कि लगभग 7.4 सेंटीमीटर तक होती है। यानी डाक टिकट या फ्रैंकिंग की छाप बहुत ज्यादा जगह में फैलाई नहीं जा सकती है, एक अधिकतम सीमा है कि 74 mm तक ही यह हो सकती है। ठीक है, इस लिमिट को तय करने का उद्देश्य यह था कि पता साफ साफ दिखाई दे, बारकोड पोस्ट मार्क लगाने में दिक्कत ना हो और सॉर्टिंग मशीन आसानी से डाक पढ़ सके। सेम चीज अब आप डायग्राम में भी देख लो कि जो स्टैंप या फ्रैंक इंप्रेशन है उसे जब लगाते हैं तो मैक्सिमम 74 mm में वो आ जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि पता साफ दिखाई दे, बारकोड लेबल लगाने की जगह बनी रहे, पोस्ट मार्क लगाने के लिए भी पर्याप्त जगह रहे, डाक की सॉर्टिंग यानी कि छटाई और स्कैनिंग आसानी से हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है 15 mm shall be left for barcode printing at the bottom of envelope and there should be 5 mm quiet space around 2D barcode। इसका मतलब है लिफाफे के नीचे 15 mm जगह खाली छोड़ें। लिफाफे के सबसे नीचे लगभग 15 mm यानी कि 1.5 सेंटीमीटर जगह खाली रखनी चाहिए। यह जगह डाक विभाग द्वारा बारकोड छापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस जगह पर कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, कोई पता नहीं लिखना, कोई डिजाइन नहीं बनाना और ना ही कोई स्टिकर लगाना है। ठीक है, और 2D बारकोड के चारों ओर 5 mm की खाली जगह छोड़नी है। जब 2D बारकोड लगाया जाए तो उसके चारों तरफ लगभग कितनी 5 mm खाली जगह हमेशा होनी चाहिए, क्वाइट स्पेस होना चाहिए। क्वाइट स्पेस का मतलब क्या है? बारकोड के आसपास कोई भी लाइन, टेक्स्ट, फोटो, डिजाइन, मोहर नहीं होनी चाहिए। सेम चीज आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि जो एनवलप है वहां पे नीचे 15 mm की जगह खाली छोड़ी हुई है। ठीक है, बारकोड प्रिंटिंग के लिए। ओके, और सेकंड इमेज में आप देख सकते हो कि जो बारकोड है उसके चारों तरफ 5 mm का जो स्पेस है वो खाली छोड़ा हुआ है, वो क्वाइट स्पेस छोड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है द सेंडर्स लोगो साइज शुड नॉट एक्सीड 25 into 50 mm in size and the 2D barcode should have minimum size 18 into 18 mm। इसका मतलब है जो सेंडर का लोगो का आकार है, ठीक है, यानी भेजने वाले का जो लोगो है वो बहुत बड़ा नहीं हो सकता। लोगो का अधिकतम आकार मैक्सिमम कितना हो सकता है साइज? वो हो सकता है 25 mm जो कि ऊंचाई है और 50 mm जो कि चौड़ाई है। ठीक है, यानी लोगो छोटा और सीमित जगह में होना चाहिए। ठीक है, 2D बारकोड का जो आकार है, लिफाफे पर लगाए गए 2D बारकोड का जो आकार है वो बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। बारकोड का न्यूनतम आकार होना चाहिए यानी कि मिनिमम साइज होना चाहिए 18 mm into 18 mm। ठीक है, इससे मशीन बारकोड को आसानी से स्कैन कर पाती है। सेम चीज अब हम मेमोराइज करेंगे। ठीक है, अच्छे से याद करेंगे डायग्राम देख के। सबसे पहले तो देखो एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो सेंडर का लोगो है उसका आकार 25 into 50 mm से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे उसकी लेंथ और विड्थ दिखाई है, लेंथ 50 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये मैक्सिमम है। और जो विड्थ है, ठीक है, चौड़ाई, वो भी 25 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए सेंडर के लोगो की। ठीक है, लोगो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। वहीं जैसा कि आप बारकोड देख सकते हैं यहाँ पे 2D बारकोड, तो इसका जो मिनिमम साइज है, ठीक है, वो कितना है 18 into 18 mm और ये साइज होना चाहिए, वरना क्या होगा, मशीन इसे अच्छे से स्कैन
नहीं कर पाएगी, और अगर अच्छे से स्कैन नहीं कर पाएगी तो सॉर्टिंग अच्छे से नहीं कर पाएगी, और सॉर्टिंग अच्छे से नहीं कर पाएगी तो डाक जो है वो फास्ट डिलीवरी नहीं होगी और सही जगह पे भी कई केसेस में नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, द साइज ऑफ प्रिंटेड बार कोड अलोंग विथ क्वाइट जोन शुड बी केप्ट मिनिमम 60 mm in length and 10 mm in breadth in a window of envelope and should be clearly visible। यदि लिफाफे में प्रिंटेड बारकोड लगाया गया है तो बारकोड और उसके आसपास की खाली जगह यानी कि क्वाइट जोन मिलाकर उसका जो आकार है कम से कम 60 mm लंबाई होनी चाहिए उसकी, और 10 mm उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। और यह बारकोड लिफाफे की विंडो यानी कि पारदर्शी हिस्से से साफ साफ दिखाई देना चाहिए। अब मैं बात करूंगी कि क्वाइट जोन क्या होता है। तो क्वाइट जोन का मतलब है बारकोड के आसपास की खाली जगह। इस खाली जगह में कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, कोई डिजाइन नहीं बनाएंगे, लाइंस लोगो नहीं होना चाहिए, ताकि मशीन बारकोड को आसानी से पढ़ सके। अगर आप बारकोड के आसपास ये सब चीजें बना देंगे, कोई डिजाइन बना देंगे, लाइन बना देंगे, लोगो होगा या टेक्स्ट कुछ लिखा होगा, तो मशीन बारकोड को आसानी से रीड नहीं कर पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, a quiet zone of minimum 10 mm on all side of address block must be maintained if advertisement is printed on privately manufactured envelopes or inland letter card। इसका मतलब है यदि किसी निजी यानी कि प्राइवेट लिफाफे या इनलैंड लेटर कार्ड पर एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन छापा गया है तो प्राप्तकर्ता के पते यानी कि एड्रेस ब्लॉक के चारों तरफ कम से कम 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर खाली जगह छोड़ना जरूरी है। इस खाली जगह को क्वाइट जोन कहते हैं। क्वाइट जोन में क्या नहीं होना चाहिए, इस 10 mm खाली जगह में कोई भी चीज इस तरीके की नहीं होनी चाहिए जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट, लोगो, डिजाइन, फोटो, बॉर्डर, टेक्स्ट। ठीक है, यह नियम क्यों जरूरी है, इसलिए बनाया गया है ये नियम ताकि एड्रेस साफ साफ दिखाई दे, मशीन आसानी से बारकोड पढ़ सके। ठीक है, सॉर्टिंग में यानी डाक की छटाई में गलती ना हो, डाक जल्दी और सही जगह पे पहुंचे। तो आसान ट्रिक है जो आपको याद रखनी है कि पते के चारों तरफ 1 सेंटीमीटर खाली जगह छोड़नी है और इस खाली जगह में कोई भी विज्ञापन या डिजाइन नहीं रखना है। अब तक जो हमने समझा उसे आप डायग्राम में देख के और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि अगर लिफाफे पर विज्ञापन छपा है तो प्राप्तकर्ता का जो पता है, जो एड्रेस ब्लॉक है, उसके चारों तरफ कम से कम 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर की खाली जगह छोड़नी चाहिए। इस खाली जगह को क्वाइट जोन कहते हैं। इस क्वाइट जोन में कोई भी विज्ञापन, लोगो, डिजाइन, फोटो, बॉर्डर या टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि पता साफ और स्पष्ट दिखाई दे, डाक की मशीन आसानी से स्कैनिंग कर सके, छटाई यानी कि सॉर्टिंग में कोई भी गड़बड़ी ना हो और डाक जल्दी सही जगह पर पहुंचे। ठीक है, और इस तरीके से जैसा कि इमेज में दिखाया, ये सही तरीका है विज्ञापन का कि आपने जहां पे एड्रेस लिखा है वहां पे जो एड्रेस ब्लॉक है वहां पे 10 mm की जगह चारों साइड से आपने छोड़ रखी और उसके बाद ही कोई विज्ञापन, कोई एडवर्टाइजमेंट दिया है। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।